हेलो। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आपको प्रश्नावली 8.4 यानी कि त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो प्रश्नावली 8.4 मैथ करते हैं, पता ही आपको कक्षा 10 के। तो चलिए सबसे पहले त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आप इनको समझिए। 8.4 में शुरू करने से पहले आप इनको समझिए। अगर ये आपको लाइन नहीं याद है तो आपको अच्छे से 8.4 प्रश्नावली आ जाएगी। तो देखिए पहले क्या करना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपका मान आ जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है तो आपको मान रखना पड़ेगा 1। ठीक है। इसी प्रकार साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर ये याद है आपको तो ये दोनों अपने आप बन जाएंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस का है, पक्षांतर करने पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिया, इधर प्लस के हैं साइन तो इधर माइनस को जाएगा। तो एक अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको ज्ञात है तो आप ये तीनों निकाल लोगे। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। अगर आ जाता है आपके प्रश्न में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो आपको एक रखना है। ठीक है। तो इसी प्रकार अगर ये याद है आपको तो ये दोनों सूत्र आप जल्दी से निकाल लोगे। जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का है 10, तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर। फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लेंगे, प्लस का है 1 तो पक्षांतर करने पर माइनस का। ठीक है। तो अगर ये आपको याद है तो ये दोनों सूत्र आपके अपने आप बन जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो जब ये याद है तो आपको ये दोनों सूत्र भी अपने आप निकल कर आ जाएंगे। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ले लिए, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का कॉट है तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लेंगे तो बराबर कॉसेक आ जाएगा, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्रश्नावली शुरू करने से पहले इनको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो देखिए 3 सूत्र है, 3 के कितने हो गए 9। तो जब इसका एक याद हो जाएगा तो 2 अपने आप बन जाएंगे, इसका एक याद हो जाएगा तो 2 अपने आप बन जाएंगे, और इसका एक याद है तो अपने आप ये बन जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.4। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है। तो हमें किसके रूप में व्यक्त करना है? कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो जब हम कॉट ए के रूप में व्यक्त करेंगे तो हमें ये भी सूत्र अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो जैसे साइन ए बराबर क्या होता है 1 कोसेक ए, कॉस ए बराबर होता है 1 सेक, और सेक ए बराबर होता है 1 कॉस ए। ठीक है। टेन ए बराबर होता है 1 कॉट ए, कॉट ए बराबर होता है 1 टेन ए, और कॉसेक ए बराबर होता है 1 साइन ए। तो देखिए इन सूत्रों को और इन सूत्रों को अच्छे से लर्न कर लेना है, तभी आप 8.4 के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो जहाँ जहाँ ये है ना तो वहाँ वहाँ क्या होता है थीटा। तो जब जैसे साइन थीटा आ जाए तो साइन थीटा लगाना है, अगर ये आ गई है तो हमको ये लगाना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसी पर आधारित है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिकोणमितीय, यानी त्रिकोणमितीय कितनी होती है? 6 त्रिकोणमितीय, साइन ए, कॉस ए, सेक ए, टेन ए, कॉट ए और कोसेक ए। तो हमारे ये त्रिकोणमितीय 6 हो गए। ठीक है। अब इसको ज्ञात करना, क्या कहता है क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को किसके रूप में बदलना है? कॉट ए के रूप में। ठीक है। तो हम हल करते हैं। ठीक है। जब हल करेंगे तो हमें पहला क्या लेना है? साइन, साइन ए। ठीक है। तो देखिए साइन ए बराबर क्या है 1 कोसेक ए। क्या लेंगे हम? 1 कोसेक ए ले लिया है, कोसेक ए तो 1 कोसेक। ठीक है। तो 1 तो हमारा है। अब कोसेक ए बराबर क्या होता है? तो इधर देखिए कोसेक ए, यानी कोसेक, कोसेक कोसेक कहाँ गया? हाँ, तो कोसेक बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर
नहीं नहीं नहीं, कोसेक, ये हो गया। कोसेक बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक बराबर क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा। तो 1 तो हमारा है, कोसेक बराबर क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जैसे इसका देखिए, इसके नीचे ए करेंगे ना, तो जब इसका वर्ग घटाएंगे हम, जैसे इसमें है ना, तो इसका जैसे कोसेक थीटा पूछा है, वर्ग नहीं पूछा है ना, तो कोसेक थीटा, अगर हम इसका वर्ग घटाएंगे ना, तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, आ जाएगा। अगर हम इसका वर्ग घटाएंगे तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, आ गया ना। तो इधर हम कर सकते हैं अंडर रूट, क्लियर। तो देखिए अंडर रूट कर दिया है। तो क्या पूछा है कि कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, तो हमारा ये कॉट ए के रूप में व्यक्त हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप क्या पूछा है, सेक। तो चलिए सेक का कर लेते हैं, सेक ए। सेक का पूछा है, तो सेक ए बराबर क्या होता है, डायरेक्ट लंबा ना करते हुए अपन छोटा करते, तो सेक बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इसका वर्ग घटाएंगे हम, तो इस पर चढ़ जाएगा अंडर रूट, चढ़ जाएगा ना अंडर रूट। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम कि 1 अपना है ही, अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, यानी टेन बराबर क्या होता है, कॉट। तो 1 बटे कॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेन का क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉट, 1 बटे कॉट। इस पर वर्ग है तो हमें वर्ग लगाना है, कॉट स्क्वायर थीटा। वो क्या ये चल रहा है, सॉरी अपना तो है ना, इधर ये चल रहा है सवाल में, ये चल रहा है ना। तो कॉट स्क्वायर ये हो गया। तो हमारा हम क्या कह सकते हैं कि सेक ए का मान क्या निकला हमारा, कॉट किसके रूप में व्यक्त, पदों के रूप में व्यक्त करना था, तो ये अपना आंसर हो गया, क्लियर। तो चलिए अब हम इसका तीसरा करते हैं। तो देखिए अब क्या साइन सेक हो गया, अब हमको टेन करना है, तो इधर कर देते हैं हम, देखिए टेन ए, ठीक है, टेन ए। तो टेन ए बराबर क्या होता है, टेन का मान क्या होता है, 1 बटे कॉट ए, 1 बटे कॉट ए। तो टेन का मान क्या हो गया, 1 बटे कॉट ए। तो हमें किसके रूप में व्यक्त करना था, पदों के रूप में व्यक्त करना था, कॉट ए के। तो देखिए इसके साइन ए, सेक ए और टेन ए, ये तीनों अपनी पद ज्ञात हो चुके हैं। तो ये रहे आपके आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन ले लिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। अब किसके रूप में लिखना है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति कितनी होती है, 6। तो 6 अपनी त्रिकोणमिति होती है, तो उन सबको किस में व्यक्त करना है, यानी पदों में लिखना है, यानी सेक के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो ये हमारी सूत्र थी, इन्हीं के द्वारा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या कहता है कि सेक ए के यानी अन्य सभी यानी 6 हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, साइन ए, ठीक है। जब साइन ए है तो साइन ए का मान क्या होता है, साइन ए। तो देखिए साइन ए का साइन का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका वर्ग है, इस पर वर्ग नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका होल वर्ग हो जाएगा, तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। अब एक का क्या होता है कि 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कि सेक, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 बटे सेक स्क्वायर ए, हो गया।
कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/sec स्क्वायर ए। तो ये हमारा आंसर निकल के सामने आ चुका है। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे कि हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या है, साइन के बाद क्या आ जाएगा, कॉस। कॉस ए है ना। तो चलिए अब देखिए ये भी लिख दिए हमने। आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो हमने दोबारा कर देते हैं। तो देखिए 1 माइनस हो गया। कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है 1/sec। तो जब इस पर स्क्वायर है तो हमें इस पर भी लगाना है। ठीक है, अगर इस पर नहीं होता तो नहीं लगाते। तो अब आपको आ गया होगा समझ में। चलिए तो अब हम लेते हैं साइन के बाद कॉस। तो कॉस का मान क्या होता है, कॉस का मान होता है 1/sec। ठीक है, तो 1/sec तो हमें किस रूप में व्यक्त करना है, सेक के रूप में। तो देखिए कॉस का 1/sec होता है, तो ये अपना दूसरा निकल के आ गया। अब साइन कॉस, अब क्या लेती हैं हम, 10 है ना। 6 अपन को निकालना है, 6 निकालना है। तो 10 का मान क्या होता है, 10 का मान होता है 1/cot। तो ठीक है, cot का कर देती है हम, क्या हो जाएगा 10 का है ना, 10 का हो जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसका वर्ग हटा के इस पर चढ़ा देती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए 10 का भी सेक स्क्वायर हो गया, तो सेक के रूप में व्यक्त करना था, तो ये इसका आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया, 3 हो गए। अब हमारा क्या है, कॉट। कॉट हमको 6 त्रिकोणमितीय ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वाट का क्या हो जाता है, क्वाट का 1/10। तो हम क्या कर सकते हैं, क्वाट का मान cos/sin भी होता है। तो cos A/sin, इसमें cos A/sin ले लेते हैं। जब cos A/sin लेंगे तो cos का मान क्या है, 1/sec। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec। अब sin का मान क्या है, साइन का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। साइन का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही हो गया ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि 1/sec ये है, फिर बटे में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो 1 के नीचे 1, कॉस का मान क्या होता है 1/sec, तो 1/sec। तो क्या हो गया, इस पर स्क्वायर है तो हम इस पर स्क्वायर लगाएंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब देखिए 4 अपनी त्रिकोणमिति निकल चुके हैं, इनको कर देते हैं हम साफ। चलिए दोबारा से 4 अपने हो गए, अब 2 और बताना है। ठीक है, तो चलिए 2 और बता रही हैं हम आपको। तो सेक का निकालना है, तो सेक का क्या निकालो, सेक के बराबर ही होगा है ना, सेक के बराबर ही होगा। अब क्या आ जाएगा, कॉसेक ए। तो चलिए कॉसेक ए का निकालना है, कॉसेक का क्या हो जाएगा, 1/sin ए। ठीक है, जब कोसेक का 1/sin ही हो गया तो 1 sin ए का मान क्या होगा, 1 माइनस कॉस। तो इसका वर्ग हटा के इस पर चढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हो गया ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम, 1/1 तो है ही, माइनस कॉस का मान क्या होता है, 1/sec। ठीक है, 1/sec। अब इस पर वर्ग है तो हमें इस पर वर्ग लगाना है। तो देखिए किस रूप में व्यक्त हो गया, सेक के रूप में। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये 6 ही त्रिकोणमितीय समझ में आ गए होंगे कि अन्य सभी त्रिकोणमिति यानी सभी 6। तो हमने साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉट और कोसेक इनके सबके सेक के रूप में पदों में व्यक्त कर दिया है। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गया होगा।
तो चलिए तीसरा क्वेश्चन ले लिया है। तीसरा क्वेश्चन का क्या करना है, मान निकालिए। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, मान निकालिए। ऊपर लिखना भूल गए थे, तो क्या लिखा है, मान निकालिए। तो मान निकालेंगे जब हम, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो जैसा कि पहले भी हमने बताया है कि डिग्री निकालना है तो क्या, कौन सा फॉर्मूला लगता है, जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये सूत्र लगते हैं जो हमने आगे आपको बताए 8.3 में। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम निकालते हैं। या इसका मान ले लो या इसका मान ले लो, किसी का भी मान ले सकते हैं आप। ठीक है, तो हम इसका ले लेते हैं। देखिए, इसका ले लो चाहे इसका ले लो। ठीक है, तो चलिए हम इसका ले लेते हैं, जैसे साइन, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री, 90 में कितने घटाएं कि 63 बचे, कितने 90 में कितने घटाएं कि 63 बचे। तो पीछे जो संख्या दी है वही घटा दो, कितनी, 27। तो 90 में से 27 जाएंगे तो 63 बच जाएंगे। ठीक है, प्लस फिर क्या जाएगा, साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27। अब इसको ले लेते हैं कॉस, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब 90 में कितनी घटाएं कि 17 बच जाएं, तो आप कहोगे कि 73 घटा दो। ठीक है, तो 73 घटा दिए, प्लस क्या बचा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बचा ना वही। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, साइन का कॉस। तो देखिए साइन का कॉस, तो हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, यही बचा। अब कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, देखिए कॉस का साइन, तो साइन स्क्वायर कितने 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, यही हुआ ना। तो देखिए आपको फॉर्मूला याद होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो पता है आपको। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो 1 और 1 से 1 कटेंगे तो क्या बचेगा, 1। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, यानी प्रश्न नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कि वैसे ही करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो कैसे करेंगे, साइन ले लेते हैं पहले। ठीक है, साइन क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री में कितने घटाएं कि 25 बचे, तो हम 65 घटा देते हैं। ठीक है, कितने घटा देंगे, 65। 90 डिग्री में कितने घटाएं कि 25 बचे, तो 65 घटा दिए। अब बचा क्या हमारे पास, कॉस 65 डिग्री। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस लगाओ, कॉस ले लेते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस, अब 90 डिग्री में कितने घटाएं कि 25 बचे, तो जो पीछे संख्या है वो घटा देते हैं हम, कितनी, 65 डिग्री। फिर क्या बचा हमारे पास, इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, यही बचा ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 65 डिग्री इंटू है, तो इंटू लगा लेंगे, क्या है, कॉस 65 डिग्री प्लस है, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 65 डिग्री, फिर क्या है, इंटू है, फिर क्या हो जाएगा, साइन 65 डिग्री। ये हो गया। अब क्या करें, इंटू है, इंटू यानी गुणा का निशान है बीच में, है ना, कुछ इंटू मीन्स गुणा का निशान। तो कॉस का कॉस में गुणा करेंगे, साइन का साइन में करेंगे, तो कॉस का कॉस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, साइन का साइन में, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो देखिए साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूले साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या होता है 1। तो हमारे पास ये आंसर निकल के आ गया। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछिए, हम आपको बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलती है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए तो अच्छे से आने लगेंगे। नमस्कार।